नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल बीबू की क्लासेज में। तो आज बताएंगे आपको इंडियन करेंसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्जाम में भैया बार बार पूछेंगे। ये टॉपिक आपको इतना महत्वपूर्ण है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है। मैं आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो भैया भारतीय करेंसी नोट पे हमारी कितनी भाषाएं होती हैं, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा 17 भाषाएं होती हैं। भारतीय करेंसी नोट पे हमारी 17 भाषाएं अंकित होती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपया कब चुना गया। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपया कब चुना गया, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा 2010 में भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपया चुना गया। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय मुद्रा इंडियन करेंसी का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन तैयार किया। बेटा भारतीय मुद्रा इंडियन करेंसी का प्रतीक चिन्ह रुपए का डिजाइन हमारा किसने तैयार किया, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा डी उदय कुमार ने इसका डिजाइन तैयार किया। किसने, डी उदय कुमार ने भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपए का डिजाइन तैयार किया। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या है। भारतीय रुपए का हमारा आईएसओ कोड क्या है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा आईएनआर, जो कि भारतीय रुपए का आईएसओ कोड होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा हमारी नियंत्रित की जाती है, राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार हमारा किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इसका पूर्ण अधिकार है, जो कि उसमें भारत में कागजी मुद्रा जारी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, 1 रुपए के नोट में को कौन जारी करता है। 1 रुपए के नोट को हमारा कौन जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट को जारी करता है। कौन, वित्त मंत्रालय हमारा 1 रुपए के नोट को जारी करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है। हमारा 1 रुपए के नोट पर हमारा किसका हस्ताक्षर रहता है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा वित्त सचिव का। किसका, वित्त सचिव का 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए हमारा कौन अधिकृत है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में सिक्के जारी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, 2000 रुपए के नए नोट के पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी होती है। 2000 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई होती है। बेटा इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा मंगलयान की। किसकी, मंगलयान की इमेज यानी कि आकृति छपी होती है 2000 रुपए के नए नोट के पीछे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, 500 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई होती है। 500 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति बनी हुई होती है। बेटा क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा लाल किला। किसकी, रेड फोर्ट की इमेज बनी होती है 500 रुपए के नए नोट के पीछे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप 500 रुपए का नोट उठाकर देख लो, उसमें आपको रेड फोर्ट है लाल किला की इमेज आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, 200 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी हुई होती है। 200 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी तस्वीर छपी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा सांची स्तूप की। किसकी, सांची स्तूप की इमेज छपी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, 100 रुपए के नए नोट के पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी होती है। 100 रुपए के नए नोट के पीछे हमारी किसकी आकृति छपी होती है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा रानी के वाव। रानी की वाव की इमेज यानी आकृति छपी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, 50 रुपए के नए नोट के पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई होती है। 50 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा हम्पी के रथ की। किसकी, हम्पी के रथ की 50 रुपए के नए नोट के पीछे आकृति छपी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, 20 रुपए के नए नोट के पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई होती है। 20 रुपए के नए नोट के पीछे हमारी किसकी आकृति छपी हुई होती है, तो राइट आंसर जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा एलोरा की गुफाएं। किसकी, एलोरा की गुफाओं की इमेज छपी होती है हमारी 20 रुपए के नोट के पीछे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, 10 रुपए के नए नोट के पीछे की तरफ किसकी आकृति हमारी छपी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर। किसकी, कोणार्क सूर्य मंदिर की 10 रुपए के नोट के पीछे तस्वीर छपी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है। आपके एग्जाम में भैया क्वेश्चन बार बार ट्रेंड किया, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में केंद्रीय बैंक, जो कि मुख्य बैंक केंद्रीय बैंक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बुल एंड बियर शताब्दी का शब्द किससे है। बुल एंड बियर
शब्दावली का सब संबंध हमारा किससे, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध हमारा किससे है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा स्टॉक मार्केट से। किसे, स्टॉक मार्केट से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई, किस वर्ष नाबार्ड की हमारी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर बेटा हमारा होगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा 1882 में इसकी स्थापना हुई। कब, 1882 में नाबार्ड की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारत में पहली बार हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बेटा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा 1969 में। 1969 में भारत में पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, आपको किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आई हुई। मैं आपसे अब बोल रहा हूं, पहले शुरुआत में आपसे मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप क्लास ले रहे थे। बेटा हर बच्चा, हर विद्यार्थी जो क्लास में पहली बार विजिट किया है, अभी कभी हर बच्चा, हर विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हमारी हर इसी तरह हर वीडियो, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले, सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले, हर बच्चा, हर विद्यार्थी चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करेगा, क्लास को शेयर करेगा। और दीजिए मुझे आज के लिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।